नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस वीक सेंसेक्स के अंदर क्या हुआ और नेक्स्ट वीक सेंसेक्स के अंदर क्या हो सकता है। सेंसेक्स की चाल कैसी रहेगी, सेंसेक्स के इम्पोर्टेंट लेवल कौन से हैं और हमारा व्यू सेंसेक्स के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी सेंसेक्स के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको सेंसेक्स के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या किसी भी तरह की कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर करें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम केवल यहाँ पर चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सेंसेक्स लास्ट वीक में सेंसेक्स ने कैसा कारोबार किया और नेक्स्ट वीक में क्या कर सकता है। अगर बात की जाए सेंसेक्स की, तो शुक्रवार को, लास्ट वीक से पहले शुक्रवार को सेंसेक्स ने एक बहुत ही अच्छी चाल मार्केट के दौरान दिखाई और लगभग 79,000 तक सेंसेक्स ने एक चाल दिखाई। और उसके बाद लास्ट वीक में मंडे को सेंसेक्स गैप अप ओपन हुआ और लगभग 80,200 के लेवल पर सेंसेक्स ओपन हुआ और 1,000 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स ने गैप अप ओपनिंग दिखाई और वहां से सेंसेक्स ने एक ऊपर का लेवल बनाया जो है 80,500। पूरे वीक में सेंसेक्स 80,500 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाया और लगभग 4 दिन तक सेंसेक्स ने लगातार ये लेवल टेस्ट किया और नीचे गिरकर 79,800 के आसपास आकर सपोर्ट लेता। लेकिन वीरवार को सेंसेक्स ने एक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिखाया और लगभग 79,000 के लेवल को टेस्ट किया जो कि शुक्रवार की क्लोजिंग के आसपास था। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, सेंसेक्स ने 15 मिनट की मूविंग एवरेज को एक बार नीचे की तरफ ब्रेक किया और मुझे ये लग रहा था ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन है और वही आज सेंसेक्स के अंदर साबित हुआ। सेंसेक्स ने वहीं से एक ऊपर की तरफ की आज के दिन चाल दिखाई और 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर आकर आज सेंसेक्स फिर से क्लोज हो गया। अगर क्लोजिंग की बात करें तो आज की क्लोजिंग 79,750 के आसपास है और सेंसेक्स ने एक नीचे की तरफ फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाकर ऊपर की तरफ की चाल दिखाई। अगर रेंज की बात की जाए तो पूरे वीक में सेंसेक्स की रेंज निकल कर आती है ऊपर की तरफ 80,500 और नीचे की तरफ 79,000। 79,000 नीचे की तरफ और 80,500 8050 ऊपर की तरफ। अगर सेंसेक्स के लेवल की बात की जाए इस वीक में, आने वाले नेक्स्ट वीक में सेंसेक्स के लेवल की बात की जाए तो वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर सेंसेक्स नेक्स्ट वीक में अपनी 15 मिनट मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करके सस्टेन होता है तो वहाँ पर सोच लीजिए सेलर एक्टिवेट हो गए हैं और वो अब सेंसेक्स को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। उस कंडीशन में सेंसेक्स के लेवल हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला लेवल निकल कर आता है 78,500। 78,500 सेंसेक्स का पहला लेवल निकल कर आता है। अगर सेंसेक्स इस लेवल को भी नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो दूसरा लेवल निकल कर आता है 77,900। 77,900 दूसरा लेवल निकल कर आता है और अगर सेंसेक्स अपने इस लेवल को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो एक्सट्रीम सिचुएशन में लेवल जो निकल कर आता है वो 77,000। 77,000 लास्ट लेवल सेंसेक्स का नेक्स्ट वीक के लिए निकल कर आता है। तो कंडीशन ये रहेगी, अगर 15 मिनट मूविंग एवरेज को सेंसेक्स नीचे की तरफ ब्रेक करता है और इन लेवल को फिर वो अचीव कर सकता है, उस कंडीशन में पहला लेवल निकल कर आता है 78,500, दूसरा लेवल निकल कर आएगा 77,900 और लास्ट लेवल निकल कर आएगा 77,000। इस केस में दोस्तों आपका स्टॉप लॉस वही 15 मिनट की मूविंग एवरेज होगा, क्योंकि अगर सेंसेक्स अपनी 15 मिनट मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ दोबारा ब्रेक कर लेता है तो वहां पर बायर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में सेलर को वहां से निकल जाना चाहिए और अगर 15 मिनट की मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होती है तो अपने पोजीशन में सेलर बना रह सकता है और ये तीनों टारगेट उसके अचीव हो सकते हैं। अगर सेंसेक्स नीचे की तरफ नहीं आता और अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर ही काम करता रहता है तो वहां पर
बायर एक्टिवेट रहेंगे और उस कंडीशन में ऊपर के लेवल जो निकल कर आते हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में जो पहला लेवल निकल कर आता है वो साफ हमारे को दिख रहा है, ये 80,500। 80,500 पहला लेवल निकल कर आता है और अगर 80,500 से ऊपर सेंसेक्स जाता है तो उसके लिए हमारे को एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा, जहाँ से हमारे को क्लियरिटी मिल जाएगी सेंसेक्स के लेवल कौन कौन से और निकल कर आ सकते हैं। हम एक बार चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं जहाँ से हमारे को क्लियरिटी मिलेगी। और दूसरे लेवल की बात की जाए तो वो निकल कर आता है 81,500। 81,500 सेंसेक्स का दूसरा लेवल निकल कर आता है। अगर 80,500 ऊपर की तरफ ब्रेक होता तो लगभग 1,000 की चाल तो सेंसेक्स दिखाएगा ही, क्योंकि काफ़ी टाइम से पूरे वीक सेंसेक्स अपने इस चैनल के ऊपर फंसा रहा और 80,500 को ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाया। और अगर ज़्यादा ही बड़ा बुल रन इस वीक हमारे को देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में सेंसेक्स का लास्ट लेवल जो निकल कर आता है वो निकल कर आएगा, ये दोस्तों 82,600। 82,600 सेंसेक्स का तीसरा बड़ा लेवल निकल कर आता है। वैसे मुझे नहीं लगता सेंसेक्स अपने इतने बड़े लेवल को नेक्स्ट वीक अचीव कर सकता है, परंतु मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है कहाँ पर ले जाकर सेंसेक्स अपनी चाल दिखाएगा और कितने बड़े लेवल सेंसेक्स अचीव कर सकता है। तो दोस्तों इन सब लेवल को बड़े ही गौर से डिस्कस नोट करके रख लेना। और इसमें भी सेंसेक्स का आपका अगर ऊपर की तरफ सेंसेक्स जाता है तो इसमें भी स्टॉप लॉस आपका 15 मिनट ही रहेगा। अगर सेंसेक्स अपने इन लेवल को अचीव करता है तो 15 मिनट की मूविंग एवरेज भी साथ साथ ऊपर की तरफ ही जाती चली जाएगी। और अगर 15 मिनट की मूविंग एवरेज को सेंसेक्स नीचे की तरफ ब्रेक करता है और सस्टेन होता है तो उस कंडीशन में आपको बाइंग पोजीशन से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर फिर सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे और बायर को उस कंडीशन में वहां से बाहर निकल जाना चाहिए। और बाकी चीज़ें आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है, मार्केट का मूव इसके अंदर सेंसेक्स के अंदर कैसा रहता है। जैसे कि हमने एक कल बहुत ही अच्छा मूव सेंसेक्स के अंदर देखा, मार्केट कभी भी किस तरह से काम करती है। कल जैसे साइकोलॉजी की बात की जाए तो सेंसेक्स ने एक बार 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और निफ्टी में भी यही हुआ था, 15 मिनट की मूविंग एवरेज को एक बार नीचे की तरफ ब्रेक किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट वीक का जो एक लेवल निकल कर आता वहाँ पर इसने सस्टेन किया और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ आकर सेंसेक्स ने और निफ्टी ने भी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर आकर अपने आप को सस्टेन कर लिया। तो यही हमारे को देखना होता है मार्केट के अंदर। कई बार फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेक डाउन मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं और स्टॉप लॉस भी कई बार हिट करने के लिए मार्केट अपने लेवल को ब्रेक करती है। तो उस कंडीशन में बड़े ही ध्यान से अपनी पोजीशन को संभाल कर रखें। तो दोस्तों अगर आपको ये सब बातें अच्छी लगी हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।